सत श्री अकाल, आदाब। मैं वंशिता शर्मा। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। हिमाचल साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस एपिसोड में आपके लिए लेकर आए हैं चुनिंदा कविताएं और गजलें, जिन्हें सुनकर आपको खूब आनंद आएगा। और इन रचनाओं में आपको दिखेंगी जीवन की कई धाराएं। ये रचनाएं हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की गई हैं और अब आपकी मांग के अनुसार ही हम इन रचनाओं को एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम में आपको मेरी सहयोगी पल्लवी एक प्यारी सी किताब के बारे में भी बताएंगी और कार्यक्रम के अंतिम पेशकश के रूप में एक रचनाकार की रचना खुद उनकी ही आवाज में प्रस्तुत की जाएगी। तो अब देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कार्यक्रम की शुरुआत इन पंक्तियों के साथ करते हैं कि यहाँ सब कुछ बिकता है, दोस्तों रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। सच बिकता है, झूठ बिकता है, बिकती है हर कहानी। तीन लोक में फैला है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे गए उस दिन खुदा बन जाओगे। गणेश बिहारी तर्ज साहब, क्या बात। गणेश बिहारी जी हैं तर्ज। हाँ, तर्ज इनका तखल्लुस है। लखनऊ के रहने वाले थे, ये इनका निधन हो गया है। इनकी एक गज़ल है, बड़ी अच्छी सी लिखी है इन्होंने। दोस्ती अपनी जगह और दुश्मनी अपनी जगह। दोस्ती अपनी जगह और दुश्मनी अपनी जगह। फ़र्ज़ के अंजाम देने की खुशी अपनी जगह। क्या बात। फ़र्ज़ के अंजाम देने की खुशी अपनी जगह। हम तो सरगर्मे सफ़र हैं और रहेंगे उम्र भर। हम तो सरगर्मे सफ़र हैं और रहेंगे उम्र भर। मंजिल है अपनी जगह, आवारगी अपनी जगह। क्या बात। मंजिल है अपनी जगह, आवारगी अपनी जगह। पत्थरों के देश में शीशे का है अपना वकार। पत्थरों के देश में शीशे का है अपना वकार। देवता अपनी जगह और आदमी अपनी जगह। क्या बात। देवता अपनी जगह और आदमी अपनी जगह। ज्ञान माना है बड़ा, भक्ति भी लेकिन कम नहीं। ज्ञान माना है बड़ा, भक्ति भी लेकिन कम नहीं। आग ही अपनी जगह, दीवानगी अपनी जगह। क्या बात। आग ही अपनी जगह, दीवानगी अपनी जगह। सुबह है सजदे में, हम तो शाम साकी के हजूर। क्या बात। सुबह है सजदे में, सुबह है सजदे में, हम तो शाम को साकी के हजूर। बंदगी अपनी जगह, बंदगी अपनी जगह और मायकशी अपनी जगह। क्या बात। बंदगी अपनी जगह और मायकशी अपनी जगह। सारा आलम है तरन्नुम खेज़े शायर नवाज। क्या बात। सारा आलम है तरन्नुम खेज़ ए शायर नवाज। शेर की अपनी जगह, शेर की अपनी जगह और तर्ज की अपनी जगह। क्या बात। शेर की अपनी जगह और तर्ज की अपनी जगह। अंजुम रहबर साहिबा है जी। ये एक भोपाल में रहती हैं, बहुत बड़ी शायर हैं ये। आपने सुना होगा कई बार यूट्यूब पे भी इनकी आपने। तो इनकी एक गज़ल है, बड़ी मीठी सी गज़ल है। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था जी। मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था। वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई। मैं उसको देखने को तरसती ही रह गई, जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। जिस शख्स की हथेली पे मेरा नसीब था। बस्ती के लोग ही आतिश परस्त थे। बस्ती के लोग ही आतिश परस्त थे। घर जल रहा था और समंदर करीब था। घर जल रहा था और समंदर करीब था। आगे, मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को। मरियम कहाँ तलाश करे अपने खून को। हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। हर शख्स के गले में निशाने सलीब था। अंत में दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। मैं जिसको चाहती थी वो लड़का गरीब था। कि मोबाइल में घुसे हैं बच्चे, पढ़ाई को भूले पड़े हैं। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, गरीबों की दुकान 7 बजे बंद और ठेके रात के 10 बजे तक खुले पड़े हैं। कोई तो पूछो उन गरीबों को जिनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं। निर्मल आसू साहब लिखते हैं, ये जन्म जन्म के फासले, अपनी अपनी मजबूरी के आगे और पीछे भागते फासले। क्या बात। 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, कभी ऊंचे कभी नीचे। क्या बात। सरकते सरकते दीवारों के पीछे और भीड़ के आगे भागते फासले। क्या बात। फासले चांदी के सिक्कों में उछले, फासले लबादों के नीचे भी उजले। क्या बात। जिंदा दिल के करीब आकर भी आगे निकल गए फासले। बहुत खूब। शान की हर तरकीब देखकर भी वकील बन गए फासले।
क्या बात। फासले कभी तकदीर ने चुने, कभी जंजीर ने चुने। फासले उम्र को माप कर भी पूरे नहीं हुए, क्या बात। फासले तहजीब जानकर भी अधूरे नहीं हुए। वाह, यहाँ फासलों में अदालत है, यहाँ फासलों में सरकारें हैं। क्या बात। हर दिन कोई ना कोई फासला बुलाता यहाँ, कभी पुलिस के रूप में, कभी कचहरी के झूठ में। क्या बात। नजदीक से बुलाता है कोई, हाथ से उठाता है कोई। क्या बात। नजदीक से बुलाता है कोई, हाथ से उठाता है कोई, तब फासला ढीठ हो जाता है। क्या बात। मनौती पपौती का फासला, समाज की लंगोटी का फासला, हक का फासला हकदार से बड़ा क्यों होता है हर फासला अड़ा। क्या बात। हक का फासला हकदार से बड़ा क्यों होता है हर फासला अड़ा। कहीं कहीं मिट भी गए फासले, क्या बात। कहीं कहीं मिट भी गए फासले, दिन और रात के, त्योहार और बाजार के, अहम और वहम के, चरित्र और किरदार के, हाथ और हथियार के। क्या बात। लेकिन नहीं मिटे तर्क और कुतर्क के फासले, कर्म और धर्म के फासले, शांति और क्रांति के फासले, रुद्र और क्षुद्र के फासले। क्या बात। फासले रामायण के महाभारत तक चले, चले कुछ फासले हर युग में चले, युग बदलते गए फासले भी बदलते गए। क्या बात। अब फासले बनाए जाते हैं ताकि समझौता अपनी शर्तों पर हो और फासला वहीं का वहीं रहे। क्या बात। धरती पर आज भी घूम रहा है बुद्ध कहीं, धरती पर आज भी घूम रहा है बुद्ध कहीं, फिर भी इंसान का इंसान से फासला, फिर भी इंसान का इंसान से फासला बरकरार है यहीं, बरकरार है यहीं। निर्मल असू साहब की कविता राजी। अदा जाफरी, अदा जाफरी जी जो है मैडम, इनकी एक छोटी सी गज़ल है। शायद अभी है राख में कोई शरार भी, शायद अभी है राख में कोई शरार भी, क्यों वरना इंतज़ार भी है इस्तिरार भी, क्यों वरना इंतज़ार भी है इस्तिरार भी। ध्यान आ गया था मरमे दिले नामुराद का, ध्यान आ गया था मरमे दिले नामुराद का, मिलने को मिल गया है सुकून भी करार भी। अब ढूंढने चले हो मुसाफिर को दोस्तों, अब ढूंढने चले हो मुसाफिर को दोस्तों, हदे निगाह तक ना रहा जब गुबार भी, हदे निगाह तक ना रहा जब गुबार भी। हर आस्था पे नासिया फरसा है आज वो, हर आस्था पे नाजिया फरसा है आज वो, जो कल ना कर सके थे तेरा इंतजार भी, जो कल न कर सके थे तेरा इंतजार भी। एक राह रुक गई तो ठिठुक क्यों गई अदा, जी एक राह रुक गई तो ठिठुक क्यों गई अदा। आबाद बस्तियां हैं पहाड़ों के पार भी, बहुत आबाद बस्तियां हैं पहाड़ों के पार भी। कहते हैं कि है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके वीर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधर धारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां हैं जीवन जी। कि हवा सच बता तू, कहाँ से आती है कहाँ जाती है तू, कैसा राज है या गहरा जिसे बताना नहीं चाहती है तू। रोज सोचता हूँ तुझसे पूछूं मगर नजर नहीं आती है तू, मेरे बदन को हौले से छूकर एकदम आगे निकल जाती है तू। अब आप मिलिए मेरी सहयोगी पल्लवी से और जानिए एक किताब के बारे में। धन्यवाद वंशिता। सुकेती पुल सलामत है, यही वो किताब है जो हमारे पास आज समीक्षा के लिए पहुंची है। किताब को लिखा है हंसराज भारती ने। जिला मंडी के सरका घाट के रसैब गांव में हंसराज भारती का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। अध्यापन से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने स्वतंत्र लेखन को चुना। इससे पहले भी लेखक 3 कहानी संग्रह, गीली मिट्टी की महक, इनकी कुछ प्रकाशित कृतियां हैं। सुकेती पुल सलामत है किताब एक कहानी संग्रह है जिसमें आपको हिमाचल के इतिहास के साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियां पढ़ने को मिलेंगी। तो ऐसे में इस किताब को जानकारी और मनोरंजन का जरिया कहा जा सकता है। किताब में बंदूक और बांसुरी, छोटी भाभी, खिंद, शिमला समझौता जैसी कई कहानियां हैं। और अब बात करते हैं किताब के मूल्य की, तो सुकेती पुल सलामत है का मूल्य है मात्र 175 रुपए। तो आप भी इसको जरूर पढ़ें। अब आपको लिए चलते हैं वंशिता के पास। तो ये थी आपके साथ पल्लवी, और पल्लवी ने आपको बताया एक किताब के बारे में। उम्मीद है आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। अब वक्त है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश का, तो आप सुनिए बैजनाथ से शक्ति चंद राणा की कविता, खुद उनकी आवाज में। एक रचना
अपनी लिखी हुई हिंदी में आपकी नजर हमारे सैनिक कितने अपने बलिदान देते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं। उनकी कुर्बानियों के साथ साथ उनका परिवार भी, उनकी जो अमर सुहागिनें होती हैं उनकी भी उनसे ज्यादा कुर्बानी होती है जो पीछे रह जाती हैं। उनके ऊपर लेकर के एक कविता आपकी नजर कर रहा हूं कि नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है सरहद भूखी लाशों की, है सरहद भूखी लाशों की। शैतान सियासत का भूखा है सरहद भूखी लाशों की। शैतान सियासत का भूखा। इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और रंग हिना का उतर गया लो, रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है। कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और देखे हैं जलते काशाने भी, देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन, एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। टूट बिखर जाएगी चूड़ी, मेहंदी गोरे हाथों की। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में सैलाब उमड़ते देखा है। धन्यवाद। अगर आप भी लिखते हैं तो उठाइए अपना फोन और बनाइए अपना एक अच्छा सा वीडियो और भेजिए अपनी स्वरचित कविताओं की वीडियोस दिव्य हिमाचल टीवी को। अगर आपकी रचना का चयन होता है तो पहले वो हम पहाड़ी और फिर इसी कार्यक्रम हिमाचल साहित्य रविवार में प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा, उस पर आप अपनी रचनाएं हमें भेज सकते हैं। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अब अगले हफ्ते, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।